तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी 2024 केस में सेंटर और एनटीए के सबमिशंस की सुनवाई कर रहा था। लंच से पहले उन्होंने ये ट्रेस आउट करने की कोशिश की थी कि कैसे ये पूरा लीक हुआ और उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है कि लीक हजारीबाग से हुआ है, जिसके बाद पेपर को व्हाट्सएप के थ्रू पटना भेज दिया गया। अब लंच के बाद देखते हैं कि आगे क्या सबमिशंस एसजी मेहता ने दिए और क्या नया निकल कर आया है। पोस्ट लंच के बाद बेंच जब वापस असेंबल हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर हम रीटेस्ट का ऑर्डर दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि उन्हें तैयारी करनी शुरू करनी है, और अगर नहीं दे रहे तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए हम उन्हें हैंगिंग सिचुएशन में नहीं रख सकते, इसलिए हमें आज ही हियरिंग को रैप अप करना होगा। इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से भी ये सही है, आप सब समझ रहे हैं ना। ये सुनकर एसजी मेहता ने कहा कि मैं 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। अभी बेनिफिशरीज का फिगर लीक का 155 से ज्यादा नहीं होगा। आगे उन्होंने कहा कि वो पेपर जलाना भी नहीं जानते थे। यू सी दे वर जस्ट नोवाइज। मेहता ने कहा कि पर्पस ये है कि कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि एक्यूज्ड और उनके कॉरबोरेटेड फाइंडिंग्स रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है जो उन्होंने हासिल किया। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने 573 और 581 मार्क्स लिए। ये भी हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट्स इंट्रिंसिकली अच्छे थे, बाकी 111 मार्क्स लिए एक्सेट्रा। ये वो बेनिफिशरीज हैं जो हमें उस दिन मिले। सीजीआई ने पूछा कि टेलीग्राम का क्या हुआ, जिसपे एसजी मेहता ने कहा कि देखिए कैसे डिजिटल मीडिया को देश में हैवॉक क्रिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, हमारे एक ऑफिसर ने भी ग्रुप ज्वाइन किया एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। ये आपके सामने रखा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देखा कि अकाउंट 6 मई को क्रिएट हुआ था। एसजी मेहता ने इसे आगे कंटिन्यू किया कि और 7 मई को अपलोड हुआ और ऐसा मैनिपुलेट किया गया कि जैसे 5 मई के पहले का हो। इसी बीच डीआईजी ऑफिसर डिजिटल लीक और मैनिपुलेशन की न्यूएंसेस एक्सप्लेन कर रहे थे। मेहता ने कहा कि कोर्ट एग्री करेगी कि ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है और इसे कंक्लूजन्स डिराइव किए गए हैं। उन्होंने बेंच से कहा कि इस कोर्ट का जजमेंट देखिए जहां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कंक्लूजन दिया कि पेपर लीक हुआ था और पेपर कई स्टेट से ट्रेवल किया। उस जजमेंट में कोर्ट ऑल इंडिया स्कैम से डील कर रही थी। इस केस में इन्वेस्टिगेशन ने रिकॉर्ड किया कि इशू सिर्फ इन 4 जगह पे था। ये आईआईटी रिपोर्ट से कॉरबोरेटेड होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हाँ, हमने आईआईटी रिपोर्ट देखी है, वो हमें रिपोर्ट के थ्रू ले गए हैं। इस पॉइंट पर जस्टिस मनोज मिश्रा ने सवाल किया कि क्या उन्होंने फॉरेंसिक कंपैरिजन किया है पेपर जो टेलीग्राम पे पोस्ट हुआ और जो इवेंचुअली स्टूडेंट्स को दिया गया, क्या ये सेम फॉन्ट में था, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। अगर ये लीक्ड आउट पेपर टेलीग्राम पे पोस्ट हुआ तो मैटर यही खत्म हो जाता है। अगर ये इन्फो लीक से इंडिपेंडेंट है तो ये सीरियस चीज है। क्या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई है या नहीं? एसजी मेहता ने बताया कि क्वेश्चन पेपर इसी एग्जाम का है, लेकिन कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट कोई नहीं है। मेहता ने बताया कि टेलीग्राम क्वेश्चन पेपर फोटो मैच नहीं करता केस डायरी वाले पेपर से, न सिर्फ फॉन्ट में बल्कि नंबरिंग में भी। उन्होंने बेंच को बताने की कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करती है कि लोकलाइज्ड आइडेंटिफाइएबल इरेगुलरिटी और इसीलिए कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बोला कि कल हम सब आईआईटी के पास गए थे आपके यानी कि एसजी मेहता के साथ, आप उसी पे छोड़ देते हैं। पर एसजी ने कहा कि लेकिन जिन लोगों ने एनसीईआरटी बुक ऑप्शन फॉलो किया उन्हें सफर नहीं करना चाहिए। जस्टिस मनोज मिश्रा ने आगे आते हुए कहा कि मिस्टर एसजी, हम रोट लर्निंग पर नहीं है, हम फंडामेंटल्स पर है। यूसी मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर एसजी मेहता ने कहा कि फिर ये मैटर यहीं खत्म होता है। जो लोग अफेक्टेड होंगे वो 4,22,000 हैं। जब एसजी मेहता अपने सबमिशंस दे रहे थे तभी एडवोकेट तन्वी दुबे ने बेंच को एड्रेस किया और कहा कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए अपेयर करती हूँ। उसने 720 में से 720 स्कोर किया है। अगर उसने क्वेश्चन 19 अटेम्प्ट नहीं किया होता तो उसके 4 मार्क्स कम हो जाते, और अब अगर ऑप्शन 4 सिलेक्ट होता है तो उसके 5 मार्क्स कम हो जाते और वो 715 मार्क्स पे आती। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन साइलेंट है इस फैक्ट पे कि पुरानी एनसीईआरटी बुक रेफर नहीं करनी चाहिए। हमने ये भी कहा है कि गेम के रूल्स बीच में चेंज नहीं हो सकते। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि तो इस केस में उसे एम्स दिल्ली नहीं मिल पाता, लेकिन कोई और एम्स मिल जाता। लेकिन इस केस में कोई एम्बिगुइटी नहीं है, ऑप्शन 4 ही करेक्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि आईआईटी रिपोर्ट हमें सीधा सामने दिखा रही है। अब सपोज हम पूरे एग्जाम को सेट असाइड नहीं कर रहे, क्या होगा अगर हम कह दे कि सिर्फ ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, लेकिन हम ये भी कह दे कि जो लोग ऑप्शन 2 चूज करके आए हैं उन्हें नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कृपया एनटीए डायरेक्टर से बात करें। एसजी मेहता ने इसके बाद अपने सबमिशंस को आगे बढ़ाया और कहा कि एक फेंट अटेम्प्ट किया गया था आईआईटी मद्रास डायरेक्टर पे बायस के एलिगेशंस लगाने के लिए, लेकिन वो पॉलिसी डिसीजंस लेने वाली जनरल बॉडी के मेंबर है। इसी बीच एक और एडवोकेट ने कहा कि जो भी रीटेस्ट का ऑर्डर होगा वो स्टूडेंट्स को जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए हार्डशिप्स क्रिएट करेगा। सीनियर एडवोकेट हुड्डा ने भी पिटिशनर की तरफ से कहा कि ये संजीव मुखिया जो गैंगस्टर है दूसरे स्टेट में भी पेपर लीक्स में इन्वॉल्व था। लीक हुआ है, डिसमिनेशन व्हाट्सएप के थ्रू हुई है
और गैंग अलग अलग स्टेट्स में काम कर रही है और सेंटर कह रहा है कि बेनिफिशरीज सिर्फ हजारीबाग और पटना में है, क्योंकि एक्यूज स्टेटमेंट्स में ये कहा गया है। फिर सेक्शन 161 सीआरपीसी स्टेटमेंट ऑफ सीबीआई कह रहा है कि लीक उस डेट पे हुई थी जब सीबीआई ऑफिसर इस कोर्ट के सामने सबमिट कर रहा था। तो बात ये है कि अब तक कोई मोबाइल रिकवर नहीं हुआ जिससे पेपर का डिसेमिनेशन हुआ हो, तो हम नहीं जानते कि ये हजारीबाग और पटना के बियॉन्ड गया या नहीं। इसमें ऐड करते हुए हुड्डा ने कहा कि सीबीआई कोई नोवाइस नहीं है कि वो ऐसे स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट करेगी कि लीक पटना और हजारीबाग के बियॉन्ड नहीं गई। कॉन्फिडेंस जिससे एसजी कह रहे हैं कि ये लोकलाइज्ड है। अगर कल मुखिया अरेस्ट होता है और वो कहता है कि उसने 200 और लोकेशंस पे भेजा था और कोर्ट ऑर्डर्स नो रीटेस्ट, और ये पता चलता है कि पटना के कैंडिडेट्स मुक्तसर पंजाब गए थे। इसी पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सोचा कि लेकिन क्या कोर्ट रीटेस्ट ऑर्डर कर सकती है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, और ये पॉसिबिलिटी है कि लीक सिर्फ 2 जगह तक सीमित है। हम 23 लाख स्टूडेंट से डील कर रहे हैं, हम दोनों तरीके से इसे देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सीबीआई प्रॉब फ्यूचर में एक अलग पिक्चर रिवील कर सकती है, लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते किसी डिग्री ऑफ प्राइमा फेसी नेचर से कि लीक पटना और हजारीबाग से बियॉन्ड गया है, ये दिखाने के लिए कि ये सिस्टमैटिक है और पूरे देश में फैला हुआ है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी ऑब्जर्वेशन दे ही रहे थे और एडवोकेट हुड्डा के सबमिशन सुन ही रहे थे, तभी एडवोकेट निदम्पारा ने बेंच को एड्रेस करने की कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गुस्सा आ गया और उन्होंने एडवोकेट निदम्पारा को खूब डांट लगाई। उन्होंने कहा कि मिस्टर निदम्पारा, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप गैलरी से बात नहीं करेंगे, मैं कोर्ट का इंचार्ज हूँ, सिक्योरिटी को बुलाओ, इन्हें निकाल दो। लेकिन निदम्पारा ने कहा कि वो खुद बाहर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आगे कहा कि आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। मैं 24 सालों से जुडिशरी को देख रहा हूँ, मैं लॉयर्स को कोर्ट में प्रोसीजर डिक्टेट नहीं करने दे सकता। इसका जवाब देते हुए निदम्पारा ने भी कहा, मैं 1979 से देख रहा हूँ। ये सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भड़क गए और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा इशू करना पड़ेगा जो फेयर नहीं होगा। एसजी मेहता ने इस सिचुएशन में ऐड किया, ये कहते हुए कि ये कंटेम्प्टियस है, जिसके बाद निदम्पारा कोर्ट से चले गए। माहौल में बदलाव लाते हुए एडवोकेट हुड्डा ने अपने सबमिशंस कंटिन्यू किए। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया देख रही है, पेपर लीक हो गया है, मोबाइल्स नहीं मिल रहे, एग्जाम की सेंसिटी खत्म हो गई है और ये सिर्फ फिगर्स कोर्ट के सामने फेंके जा रहे हैं। अगर 1000 भी बेनिफिशरीज हैं तो रीटेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी खत्म हो गई है। अगर नीट एक पेशेंट है तो उसे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है और पेशेंट को जाना ही होगा। एसबीआई को कैसे विड्रॉ किया गया और कैनरा बैंक पेपर को लिखने दिया गया, प्रिंसिपल रिकॉर्ड पे है। वो कह रहे हैं कि 1 मिनट का भी डिले नहीं हुआ। कैनरा बैंक पेपर दिया गया, जब उन्हें रियलाइज हुआ तो एनटीए से कांटेक्ट किया और एनटीए ने कहा कैनरा बैंक पेपर अटेम्प्ट करने दो, ये रिकॉर्ड पे है और वीडियो अभी प्ले किया जा सकता है। हुड्डा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कुछ सेंटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कोटा शिकर में कैंडिडेट्स की संख्या सिमिलर थी, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का डिफरेंट देखिए जो स्कोर्स किए। ये कंसिस्टेंटली हो रहा होगा। ये ई रिक्शा जो क्वेश्चन पेपर ले जा रहा था, इस पर एसजी मेहता ने कहा कि मैंने वो पिक्चर सबमिट की है जो ओएमआर शीट पर दिखाता है। पर सीनियर एडवोकेट हुड्डा ने कहा कि अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को रेफर कर रहे हैं। उन्होंने ऐड किया कि ओएमआर शीट्स ट्रंक में नहीं जाती, उनके पास स्पेसिफिक क्लोथ होती है जिसके नीचे स्टोर करना होता है। आगे उन्होंने कहा कि सभी स्टूडेंट्स जो अपेयर हुए उनके पास आधार कार्ड्स होने चाहिए। सेंटर चेंज के लिए डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मांगा गया? पूरी एग्जाम की सेंसिटी खत्म हो गई है और इसे फिर से होल्ड करना पड़ेगा। उनके बाद सभी पिटिशनर एडवोकेट्स ने अपने क्लोजिंग रिमार्क्स बेंच को दिए, जिसके बाद बेंच ने अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया। लेकिन उससे पहले बेंच ने केस की सीरियसनेस को देखते हुए अपने कंक्लूजन स्टेट किए ताकि सबको क्लैरिटी मिल जाए। बचे हुए आर्ग्यूमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने क्या हेल्ड किया नीट यूजी मैटर में, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।